15 दिन के लिए कहा है कि यूनिवर्सिटी या तो इन तमाम अवैध निर्माणों को खुद ही गिरा ले या फिर प्रशासन 15 दिन बाद यहां पर बुलडोजर चलाएगा। ये फैकल्टी ऑफ लॉ है। आप देखेंगे कितनी बड़ी बिल्डिंग है, यहां से लेके आगे तक। आगे जो आप ये सफेद बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके आगे लाल बिल्डिंग और सामने का जो ब्लॉक है, ये पूरा फैकल्टी ऑफ लॉ का ब्लॉक है। इसको भी अवैध पाया है। राइट पे आप मेरे देखेंगे, यहां पर एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई थी कि जहां पर स्टूडेंट्स जो है वो यहां पर नमाज अदा किया करेंगे। ये जो मस्जिद थी, हालांकि पूरी तरीके से कंप्लीट अब तक नहीं बनी है, ये भी अवैध है। इसके पीछे जितनी भी आप ये इमारतें देख रहे हैं, ये सारी की सारी अवैध हैं। ये प्रशासन ने कहा है, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि इन सभी पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कैमरे पर फिलहाल कोई भी बात नहीं करी है। इनके अलावा कौन कौन सी ऐसी अवैध इमारतें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल फैकल्टी ऑफ लॉ हमने आपको दिखाया और ये सामने आप देखिए कितनी बड़ी जमीन पर ये मस्जिद बनाई गई है। और सबसे बड़ी लापरवाही की बात ये कि जैसे ही आप एंट्री करेंगे जौहर यूनिवर्सिटी में, मेन गेट से एंट्री करने के बाद एक करीब 3.5 किलोमीटर की सड़क है जो कि बैराज की तरफ जाती है और प्रशासन का यह कहना है कि ये आम रास्ता है, यानी कि आम पब्लिक के लिए रास्ता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसको अपने अंडर में किया हुआ है। आम पब्लिक यहां पर नहीं आ सकती। आप देखिए ये पूरा एरिया, ये देखिए कितनी बड़ी ये मस्जिद यहां पर बनाई गई है। मस्जिद के आगे का जो आप आगे वो शीशे वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, वो भी अवैध कैटेगरी में आई है, क्योंकि इन सबका नक्शा जो है वो पास नहीं कराया गया। जो विश्वविद्यालय परिसर में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, ब्लॉक 1, स्टाफ क्लब, ब्लॉक 2, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, पैरामेडिकल, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, बीएड एंड फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ लॉ, एडमिशन बिल्डिंग, एडमिन बिल्डिंग, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ साइंस, आवासीय भवन, बॉयज हॉस्टल, ऑडिटोरियम, गर्ल्स हॉस्टल, मुमताज लाइब्रेरी, जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का, इन सबका ऑडिट किया गया। सिर्फ 2 भवन ऐसे हैं जिसमें एक मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, इनकी परमिशन ली गई है। यानी कि 40 भवन में से 2 की परमिशन आपने नगर पालिका से ली। उसके बाद ये पूरी जो जमीन थी ये रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आ गई। आपने ये तर्क दिया यूनिवर्सिटी ने कि पहले ये नगर पालिका के अंडर में थी, तो प्रशासन ने साफ तौर पे ये कहा कि 2 भवन की परमिशन ली, बाकी की आपने परमिशन लिए बिना ये अवैध निर्माण कैसे कर दिया। और इसी को लेकर फिलहाल जितनी भी यहां पर जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर ये इमारतें बनी हुई हैं, जिसमें फैकल्टी ऑफ लॉ है, जिसमें मस्जिद है, जिसमें बॉयज हॉस्टल है, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल है, इन सभी को यह कहा गया है कि अवैध कैटेगरी में है। 15 दिन के अंदर का समय दिया जाता है, जो कि कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस होती हैं कि या तो खुद ही जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है इन अवैध निर्माणों को तोड़ दे, वरना प्रशासन यहां पर बुलडोजर चलाएगा। इंडिया टीवी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। हम और भी आगे चलेंगे और आगे चल के आपको दिखाएंगे कि कहां कहां पर ऐसी कौन कौन सी इमारत है जिन्हें अवैध तरीके से यहां पर बनाया गया है। ये देखिए फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, मेरे सहयोगी चंद्रभान आपको दिखाएंगे। फैकल्टी ऑफ लॉ हमने आपको दिखाई थी और ये देखिए फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, यानी कि इस्लामिक स्टडीज यहां पर कराई जाती है। ये बिल्डिंग भी अवैध कैटेगरी के अंदर मानी है रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कि ये जितनी भी यहां पर भवन बनाए गए 38 भवन, इनको पूरी तरीके से अवैध तरीके से यहां पर बनाया गया। इनका जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना 18 सितंबर 2006 को हुई थी, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना होने के साथ ही उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। आजम खान मंत्री नहीं रहे, ऐसे में इसका उद्घाटन भी नहीं हो पाया। लेकिन 6 साल बाद जब 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की वापसी हुई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो आजम खान सबसे ताकतवर मंत्री बन गए। 18 सितंबर 2012 को उसका उद्घाटन हुआ। यूनिवर्सिटी बनाने के समय रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ था। तब जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र था। 2 बिल्डिंग बनाते समय जिला पंचायत से मंजूरी ली गई, लेकिन इसके बाद 38 बिल्डिंग्स तैयार की गई, इनके लिए मंजूरी नहीं ली गई। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, करीब 3.5 किलोमीटर की ये मेन सड़क है। ये सीधा रास्ता बाहर की तरफ जाता है। प्रशासन ने बाहर एक बाकायदा बोर्ड लगाया है जिसमें कहा है कि 3.5 किलोमीटर का ये जो सड़क है, ये जो आम रास्ता है, ये सामने गेट है, इस बाउंड्री के दूसरी तरफ बैराज है, ये रास्ता वहां तक जाता है। आम पब्लिक के लिए ये रास्ता है, ये आम रास्ता है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ये नहीं है। ये तर्क जो है वो दिया गया
और प्रशासन ने बाकायदा बाहर बोर्ड लगाया, लेकिन आप देखिए यहां पर कोई आपको आम पब्लिक नजर नहीं आएगी। ये पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ये रोड जो है उसको घेरा यहां पर हुआ है। आखिरकार कैसे घेरा हुआ है? जब ये आम रास्ता है तो आम पब्लिक यहां पर क्यों नहीं आ रही है? इसी तरीके से फैकल्टी ऑफ लॉ पे एक हेलीपैड यहां पर बनाया हुआ है, विधि संकाय हेलीपैड। ये देखिए यहां पर एक हेलीपैड बनाया गया है हेलीकॉप्टर उतरने के लिए। ये अल हजर एनक्लेव है, जो आप सामने मस्जिद देख रहे हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए नमाज पढ़ने के लिए यहां पर बनाई गई थी, अल हजर एनक्लेव। ये जितनी भी इमारतें इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है, ये सभी प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा है, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, कि आपने 40 भवनों का निर्माण किया, कई एकड़ ये जमीन है और 40 भवन में से 38 भवन की आपने परमिशन नहीं ली, लिहाजा क्यों ना इन सबको ध्वस्त कर दिया जाए, इन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। अगर 15 दिन के अंदर आप खुद ही इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। हेलीपैड की पूरी जगह यहां पर बनाई गई है, कितने बड़े एरिया में, ये आप देख सकते हैं। तो फिलहाल प्रशासन ने समय दिया है, 15 दिन का समय दिया है, क्योंकि ये कोर्ट की गाइडलाइंस होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की, कि ध्वस्तीकरण से पहले 15 दिन का समय दिया जाए, जवाब मांगा जाए, और जवाब अगर नहीं मिलता है और खुद कार्रवाई नहीं होती है तो प्रशासन इन तमाम अवैध निर्माणों पर अपना बुलडोजर चलाएगा।